धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके जैसा प्रभु कोई ना था, ना कोई है और ना कभी कोई होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। आज जो भी है तूने दिया, मैं करता तेरा शुक्रिया। आज जो भी है तूने दिया मेरे जीवन में, मैं करता तेरा शुक्रिया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। बोलो हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मिलकर गाएंगे हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आज जो भी है तूने दिया मेरे जीवन में, मैं करता तेरा शुक्रिया। मेरे यीशुआ, जो भी है तूने दिया मेरे जीवन में, मैं करता तेरा शुक्रिया। ओ रात और दिन, हाँ हर एक पल करता तेरा शुक्रिया। हालेलुया, रात और दिन, हाँ हर एक पल करती तेरा शुक्रिया। आज जो भी है तूने दिया मेरे जीवन में, मैं करता तेरा शुक्रिया। हालेलुया, जो भी है तूने दिया, मैं करता तेरा शुक्रिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार। तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। मिलकर गाएंगे तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। क्या कोई कर सकेगा, हाँ क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया। क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया। क्या कोई
कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान। मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले सी ना रही। तेरा प्यार है महान, बोलो तेरा प्यार सी अपार। तेरा प्यार ही महान, तेरा प्यार। तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। मिलकर गाए तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तू धनी है दया का, तू धनी है दया का, करुणा से तू है भरा। कैसा तू है भला, आभारी हूँ मैं तेरा। क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया। एक नई जिंदगी मुझे तूने है दी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार। तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार। तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। मिलकर कहे तेरा प्यार यीशुआ, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। हाँ तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। धन्यवाद ऐसा स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद मिलकर गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, मिलकर तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। आज कितने लोग कहेंगे सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। हालेलुया, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ महिमा गाऊंगी हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हो महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हाँ महिमा मिलकर हो तेरी, यीशु राजा महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, शौरिया माला से महिमा हो तेरी, आराधना तेरी, आराधना मिलकर गाएंगे, आराधना यीशुआ, आराधना ओ आराधना तेरी, आराधना खूबसूरत मेरे मसीह तेरी स्तुति मैं करूं, खूबसूरत मेरे मसीह तेरी महिमा मैं गाऊं, गाओ हालेलुया मिलकर, हालेलुया 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 हालेलुया
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद महिमा हो हालेलुया 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 शुक्रिया करते हैं परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं हालेलुया आराधना में यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं हालेलुया प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको मिलने पाए हालेलुया हमारी आराधना और स्तुति आपको ग्रहण योग्य होने पाए आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु के दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु आप आशीष कीजिए आप इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा को उनके जीवन से आप ले लीजिए आप हमारे बीच में हैं उसके लिए धन्यवाद आप हमसे बात करने वाले उसके लिए धन्यवाद हालेलुया आप हमारे संग हैं उसके लिए धन्यवाद जुड़े हुए हर एक प्रियों को आपके हाथों में सौंपती हूँ आपके संतों को आपके चुने हुओं को आपके नाम से आशीष बोलती हूँ आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना धन्यवाद यीशु के नाम से आमेन 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 Thank you, sister. आमेन हालेलुया God bless you. अभी हम सीधे वचन में जाएंगे प्रभु का दास पास्टर थॉमसन थॉमस अनुवाद पास्टर संगीत राज हिंदी में अनुवाद करेंगे प्रार्थना के साथ हम बैठे प्रभु सबको आशीष दे Praise the Lord. Praise the Lord and greetings to you all once again. आप सभी को जय मसीह की और मसीह में मेरा वंदन After a long tour, we came back 2 days ago. और पिछले कुछ हफ्ते के लंबे समय के बाद 2 दिन पहले मैं यहाँ पहुंचा God was good with us. और प्रभु हमारे लिए भला था And thank you for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद We are in Malta for the last few weeks. हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से माल्टा द्वीप में हैं Thank you for being with me in Malta in such a situation. और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे साथ इस परिस्थिति में उस द्वीप में बने रहने के लिए Because nobody like Malta. क्योंकि किसी को भी माल्टा द्वीप पसंद नहीं है All like Rome. सबको रोम पसंद है Yeah, we all, including me, I like Rome. मुझे भी मिलाकर मैं कहता हूँ मुझे भी रोम ही पसंद है I like to live there. मुझे भी वहां रहना पसंद है I want the comforts of Rome. और मुझे वहां पर सुख जो आराम है वो मुझे पसंद है I like the city. मुझे वो शहर पसंद है I like the good restaurants over there. और जो वहां पर चीजें हैं वो सुविधाएं मुझे वहां पसंद है And I like the church there because there's a big auditorium. और मुझे वहां की कलीसिया पसंद है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक विशाल ऑडिटोरियम है उसका But thank you for being with me once again in Malta for the last many weeks. लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मेरे साथ इस माल्टा द्वीप में रहने के लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ We are in chapter 28, Acts 28. हम लोग 28वें अध्याय प्रेरितों की किताब के अंदर हैं I'm not going back. मैं वापस पीछे नहीं जा रहा हूँ I want to continue what I said last week. मैं वापस से जो पिछले हफ्ते कहा उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ Paul never thought of going to Malta. पौलुस ने कभी नहीं सोचा था कि वो माल्टा में जाएंगे Malta, Melita was not in his map or in his diary. और उनके डायरी में या उनके उस यात्रा के दौरान वो कभी वो जगह उनके दिल में नहीं आया था He never heard about Melita. और उन्होंने कभी भी मलिता के विषय में नहीं सुना था But one day he ended up in Malta. लेकिन वो एक दिन उस स्थान पर पहुंच ही गए Praise the Lord. आमेन Today's title is once again Our Romes and God's Maltas. सॉरी अंकल
Today, the title is Our Romes and God's Maltas. और हाँ, हमारा घर और परमेश्वर का माल्टा, Our Romes, our हमारा Romes. हमारा रोम और परमेश्वर का माल्टा। Hope you understood. मैं आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। That's what I said. यही मैंने कहा अभी। We all dream Rome, हम सब रोम का स्वप्न देखते हैं, good life. एक अच्छा जीवन हम सपना देखते हैं, And we never want to be in Melita-like situation. और हम कभी भी माल्टा जैसे परिस्थिति में नहीं रहना पसंद करते। Praise the Lord. आमीन। We want good house, हमें अच्छा घर चाहिए होता है, good cars, अच्छा कार चाहिए होता है, good amenities, और हर प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए होती है, good food and so on. और अच्छा खाना, सब कुछ और अधिक। We don't like the situation of Malta. हमें माल्टा का परिस्थिति हमेशा अच्छा नहीं लगता। But the thing is this, sometimes God will throw his people to places and situations like Malta. लेकिन हकीकत बात यह है कि कई बार परमेश्वर अपने लोगों को माल्टा जैसे परिस्थितियों के अंदर उठाकर हमें फेंकता है। Even if we don't want to go there, भले ही हम वहां जाना नहीं चाहते हैं, if you are a real believer, a servant of God, अगर आप एक सच्चे परमेश्वर के दास और एक विश्वासी हैं तो God will throw us there. प्रभु हमें उठाकर उस स्थान पर फेंकेगा। Paul had never come to this island if he had not been thrown upon it by a storm. और पौलुस कभी भी इस जगह पर नहीं आया होता अगर वो एक बड़े तूफान का सामना नहीं करता तो। Through a storm, God threw him to this place. एक बड़े तूफान के जरिए परमेश्वर ने इस जगह पर उसे भेजा। I came to the ministry through a storm. मैं सेवकाई के अंदर एक तूफान के जरिए आया हूं। I had to go through big storm, मैं मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े तूफानों का सामना किया, or I would not have come here for the ministry. और अगर मैं वो नहीं करता तो शायद मैं आज सेवकाई के अंदर नहीं होता। And I know as a Christian, as a believer, you also must have gone through many storms in your life. और मैं जानता हूं एक मसीही और एक विश्वासी होने के नाते आप भी बहुत सारे तूफानों का सामना किए होंगे। Praise the Lord. आमीन। God will not throw everybody to Malta. परमेश्वर हर एक को माल्टा में नहीं फेंकता, Only selected will be thrown there. केवल कुछ चुनिंदे लोगों को वो उठाकर वहां फेंकता है। Praise the Lord. आमीन। Not everybody. सबको नहीं फेंकता। You know the story of Jonah. आपको योना के विषय में कहानी मालूम है। God asked Jonah to go to Nineveh and preach there. परमेश्वर ने योना से आग्रह किया तू जाकर निनेवे में मेरा प्रचार कर, But Jonah was not ready to go there. लेकिन योना वहां जाने को तैयार नहीं था। Only one reason was this: he did not like the Ninevites. बस एक ही कारण था वहां नहीं जाने का, वो निनवे वासियों को पसंद नहीं करता था। Praise the Lord. आमीन। We don't like everybody. हम भी ऐसे हैं, हमें सब लोग पसंद नहीं आते। We have class difference. हमारे पास में हमें वर्गों का फर्क रहता है। We look for status. हम स्टेटस देखते हैं। Even our ministry has got a status. हमारा मिनिस्ट्री में भी हम स्टेटस देखते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Actually, Jonah did not like the people of Nineveh. और यहाँ पर हकीकत में योना निनवे के लोगों को पसंद नहीं करता था। Later, God had to throw him there through a storm. लेकिन परमेश्वर उसे वहां पहुंचाने के लिए उसे एक तूफान के द्वारा लेकर गया। That was not a small storm. वो एक साधारण तूफान नहीं था। There is difference between Paul's storm and Jonah's storm. योना के जीवन में आए तूफान, पौलुस के जीवन में आए तूफान, दोनों फर्क है और अलग है। Before being ended up in Malta, 14 days, Paul and his associates were in the storm. और हम देखते हैं माल्टा में पहुंचने से पहले 14 दिन तक पौलुस और उसके साथी बड़े तूफान का सामना किए। But Jonah had to go through the storm maybe for only few hours. लेकिन योना जो है उस तूफान का सामना केवल कुछ ही घंटे ही किए। Instead of going to Nineveh, he went somewhere. निनवे जाने के बजाय वो किसी और दूसरे जगह चला गया। Actually, he was a runaway. He was absconding. और वो जो है वो भाग रहा था, वो अपने आप से वहां से बच निकल रहा था। There are people listening to me tonight. You are running away from the Lord. कुछ लोग मुझे आज रात सुन रहे हैं ऐसे जो प्रभु की ओर से प्रभु से भाग रहे हैं। You are not ready to answer the call of God.
परमेश्वर की उस बुलाहट को आप प्रतिकरण नहीं कर रहे हैं। Praise the Lord. आमीन। Many of us want God to obey us. हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरा कहना माने। We won't obey God. हम प्रभु का कहना नहीं मानेंगे, We want God to obey us. हम चाहते हैं प्रभु मेरा कहना माने। Or we will choose and God has to, do that. और कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों का चुनाव करते हैं और सामने प्रभु के प्रस्ताव रखते हैं कि प्रभु ये आपको करना होगा। If so, God will not throw us to Malta. और अगर ऐसा नहीं हो तो शायद परमेश्वर हमें वहां माल्टा में नहीं फेंका होता। Praise the Lord. आमीन। Instead of going to Nineveh, he went somewhere. निनवे जाने के बजाय वो कहीं और चला गया योना। He tried to escape from the presence of God. प्रभु की उपस्थिति से वो भागने की कोशिश किया। Let me tell you this evening, आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, if you are chosen by God and you are a good believer or a pastor, you cannot escape God. अगर आप एक प्रभु के चुना हुआ विश्वासी बच्चे या एक सेवक है, आप परमेश्वर की उस बुलाहट से आप दूर भाग नहीं सकते हैं। Why God insisted on Jonah? परमेश्वर क्यों योना से इस बात की अपेक्षा किया? Did God not get anybody else? क्या प्रभु को और कोई नहीं मिला? There is no other prophet. क्या और कोई दूसरा भविष्यवक्ता वहां नहीं था? God cannot use anybody else. क्या प्रभु किसी और व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था? Answer is no. जवाब है नहीं। Praise the Lord. आमीन। Jonah, there is no alternative, for God. परमेश्वर के नजर में योना योना ही है, उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। You need to go. आपको जाना होगा। If you will not go, you have to go through the storm. अगर आप नहीं जाएंगे, आपको भी तूफानों का सामना करना पड़ेगा। God has got his own way to take you there. परमेश्वर को अपना तरीका है आपको उस लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने का। Praise the Lord. आमीन। The ship where you are now, Jonah, is going to shake. और हम जो जहाज पर जैसे हैं वैसे जैसे योना था, उसके जहाज को प्रभु ने हिला दिया। Praise the Lord. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Why God wanted Jonah? परमेश्वर क्यों योना को चाहता था? He was a big prophet, even though his book is small. और वो एक बड़ा भविष्यवक्ता था, भले उसकी किताब अध्याय कम है। No, Jesus compared him to only with Jonah in the New Testament. और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने आप की तुलना योना के साथ में करते हुए हम देखते हैं। Even though he disobeyed God, God loved Jonah. भले ही उसने परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता को किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर योना को प्यार करता था। Why God wanted Jonah? परमेश्वर क्यों योना को चाहता है? There is no prophet in the history brought a big nation to repentance with 3 sentences of preaching. ऐसा कोई एक भविष्यवक्ता नहीं है जिसने एक बड़े नगर को केवल और केवल 3 शब्दों के प्रचार से मन फिराव के अवस्था में लेकर आया। Praise the Lord. आमीन। Then he went to Nineveh finally, वो आखिरकार निनवे पहुंच गया and he preached there. और उसने वहां प्रचार किया। How many words and how many sentences? कितने शब्द थे, कितने वाक्य थे उसमें? He preached with a mic. क्या उसने माइक लेके प्रचार किया? No brother, no sister. नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन। His message was limited to 3 sentences. उसके जो प्रचार थे वो 3 वाक्यों में, शब्दों में संक्षिप्त थे। Even it did not take 24 hours for the people to repent and come to the Lord. 24 घंटे वहां लोगों को नहीं लगे कि मन फिराव का एक अनुभूति के साथ वो प्रभु के सामने आए। Praise the Lord. आमीन। Let me tell you something. मैं आज आपको कुछ बताना मांगता हूं। In front of your eyes, you are small. आपके नजर में आप अपने आप को बड़े छोटे देखते हैं। You want to run away. आप भागना चाहते हैं। You want to answer God. आप प्रभु को वापस पलटकर जवाब नहीं देना चाहते, Because you don't like many things. क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अच्छा नहीं लगता है। Praise the Lord. आमीन। But in the sight of the Lord, लेकिन प्रभु के नजर में you are great. आप बड़े महान हैं। Manpreet, you are very great. आमीन। प्रभु के दासी, आप बड़े महान हैं। Praise the Lord. आमीन। You are limited to Delhi. आप दिल्ली के अंदर सीमित तो हैं, That's okay. वो ठीक है,
but you don't know the anointing that is upon you. लेकिन आप नहीं जानते हैं जो खुदा ने आपके ऊपर अभिषेक को दिया है। Brothers and sisters, let me tell you, मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना मांगता हूं, some of you are limited to your kitchen. आप में से कुछ लोग आपके किचन तक, रसोई घर तक सीमित है। Some of you are limited to your house. कुछ लोग अपने घर तक सीमित है। You don't want, God to use you. आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करें। But believe me, when God called you out and chose you, लेकिन मुझ पर यह विश्वास करें इस बात पर कि जब प्रभु ने आपको बुलाया और आपको चुना, He called you with a great calling. और उसने बड़ी बुलाहट के साथ आपको बुलाया है। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. आमीन। And Jonah was traveling in a ship to somewhere, going to somewhere, maybe Great Britain. और हो सकता है योना शायद बड़े ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो यात्रा कर रहे होंगे। Praise the Lord. आमीन, Praise the Lord. हालेलुया। The ship did not wreck, but Jonah had to sit inside a fish for 3 days, and he had to cry out to the Lord for his life. और यहाँ पर हम देखते जहाज जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, बल्कि योना को 3 दिन तक मच्छ के पेट में पड़े रहना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। Many believers and in the belly of the fish. बहुत सारे विश्वासी लोग आज आमीन बड़े मछली के पेट के अनुभव में हैं, They are crying out to the Lord. और वो प्रभु को वहां पड़े रहकर रो रहे हैं। You know the condition of the belly of a fish? आप एक बार सोच सकते हैं मछली का पेट का अवस्था क्या होगा। It is fully air conditioned. वो पूरा एसी का अनुभव होगा उसके अंदर, Good air freshener is there. और उसके अंदर बड़े अच्छे खुशबूदार एयर फ्रेशनर होंगे उसके पेट में, And three time good food. और 3 वक्त अच्छा खाना मिलेगा उसके पेट के अंदर। But this guy is crying out to the Lord. लेकिन ये व्यक्ति इस पेट में रहकर रो रहा है। That is what book of Jonah says. यहाँ पर योना का किताब में हम ऐसा देखते हैं। Beloveds, let me tell you, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, you want to be used by God. अगर आप प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए जाने चाहते हैं, You should know your calling. आपको आपकी बुलाहट जानना होगा। Paul said in one of his letters, make sure of your calling. पौलुस ने अपने एक लेखनी में इस प्रकार कहा, अपनी बुलाहट को पहचानो। Otherwise, you will have to sit in the belly of the fish finally. अगर आप नहीं पहचानेंगे, ऐसा अवस्था हो सकता है कि आपको मछली के पेट में रहना होगा। Finally, what happened? आखिर में क्या हुआ? Jonah said to the people, to the captain of the ship, throw me into the water. और योना ने उस जहाज के कप्तान से कहा, मुझे उठाकर इस जहाज से नीचे फेंक दो। I hope you know the story of Jonah. मैं आशा करता हूं कि आप इस कहानी को अच्छे से जानते होंगे योना की। I have no time to explain the story. सारा मैं समय नहीं लूंगा उसको विवरण देने में। Why did Jonah say, throw me out? योना ने क्यों कहा मुझे उठाकर फेंक दो? He wanted to die. क्योंकि वो मरना चाहता था। Praise the Lord. I'll commit Amen. suicide. और वो आत्महत्या करने के बराबर वो चाहता था, But not with my hand, लेकिन वो अपने आप से उसे नहीं करना चाहता था, with somebody's hand. वो चाहता था कि कोई और इस काम को करे। I have a question to Jonah. आज मैं एक सवाल योना से पूछना चाहता हूँ। अरे brother Jonah, why don't you jump yourself? योना भाई, आप अपने आप से क्यों नहीं कूद गए जल में? Because you are already in the deck of the ship. क्योंकि आप भी उस जहाज के बिल्कुल उस छोर पर थे। Easily you can jump into the water. आप आसानी से वहां से कूद सकते थे पानी में। Why do you want somebody to throw you into the water? आप क्यों ये चाहने लगे कि कोई और दूसरा आकर मुझे उठाकर पानी में डाले? Yeah, he's very wise. ये बड़ा चालाक और चतुर व्यक्ति है। Some people are very chalak. हालेलुया। Later he can blame the people, क्योंकि कारण यह है कि कुछ समय के बाद में वो दूसरों के ऊपर इस बात का आरोप लगा सकते हैं। Finally, the people, the shipmen threw him into the water. और हम देखते हैं आखिर में जो है वहां के जो नाविक लोग हैं उनको उठाकर पानी में डाल देते हैं। When Jonah ended up in the water, the storm stopped. और हम देखते हैं जो जैसे ही पानी पे वो गिरा, वहां का जो तूफान है वो एकदम शांत हो गया। It happens in the church also. ये आज कलीसियाओं के अंदर भी ऐसा होता है। There are many people in the church like Jonah. कुछ लोग कलीसियाओं के अंदर जो है उन्हें योना बड़ा पसंद है। The storms never stop in the church. और जो तूफान होता है वो कलीसियाओं में रुकता नहीं है। Until and unless they are thrown out, that the storm will not stop. कुछ लोगों को जब तक कलीसिया से उठा के बाहर नहीं कर दिया जाए तब तक तूफान नहीं रुकता।
Hallelujah. हालेलुया। The pastors will not do it, the Lord will do it. ये पासवान लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु अपने आप इसे करेगा। Praise the Lord. आमीन। But here Paul was not a man like Jonah. लेकिन यहाँ पौलुस जो है वो योना के समान एक व्यक्ति नहीं था। He was ready to go anywhere and become anything for the cause of the gospel, whether it is Rome or Melita. वो सुसमाचार के खातिर कहीं भी किसी भी वक्त जाने के लिए तैयार था, चाहे वो रोम हो या चाहे वो माल्टा हो, कहीं पर भी तैयार था जाने। Jonah's ship caught in the storm because of Jonah. योना का जहाज तूफान का सामना इसलिए किया, उसका कारण योना खुद था। But here Paul's ship caught in the storm not because of Paul. लेकिन यहाँ पर पौलुस की जहाज तूफान में फंसने का कारण पौलुस नहीं था। Praise the Lord. आमीन। The disobedience of the captain of the ship and the centurion caused the storm. जो कप्तान जो जहाज पर थे और जो प्रेज़ द लॉर्ड जो मुखिया लोग थे उसमें, उन लोगों की वजह से वो जहाज समुद्र में फंस गया। They were not ready to receive the warning of the Lord through Paul. उन्होंने पौलुस से पाया हुआ उस चेतावनी को उन्होंने अनसुना कर दिया। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are ready to answer God's call today? आज रात आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, पलटकर जवाब देना चाहते हैं? I know many great men of God, they went through storms after storms. मैं बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूं जो एक समस्या तूफान के बाद दूसरे तूफानों को सामना किए हैं। Praise the Lord. आमीन। They went through it with a good mind. वो उस तूफानों में बड़े अच्छे मानसिकता के साथ प्रवेश किए। They never, worked against God, or they never went to rebellion. और कभी भी वो परमेश्वर को शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा विरोध नहीं किए। Praise the Lord. आमीन। In Malta, there may be snakes. हो सकता है माल्टा जैसे जगह पर सांप होंगे। The situation, I already explained it, the Malta condition. मैंने माल्टा का जो परिस्थिति है आपको पहले ही बता दिया है। I know a man named Pastor P.S. Samuel. मैं एक प्रभु के दास जिनका नाम है पास्टर पीएस सैमुअल, उनको जानता हूं। When he was a young man, God asked him to go to Raipur, Madhya Pradesh, to preach the gospel. जब वो जवान थे, परमेश्वर का आत्मा ने उनसे चाहा कि वो रायपुर में जाकर प्रभु के सुसमाचार को बांटे। That is in Madhya Pradesh. और वो मध्य प्रदेश के अंदर था जगह। It happened more than 60-70 years ago. और ये बात तब की है, ये 67 साल पहले की है। And that man of God is not now, he's not alive now. प्रभु का दास आज जीवित नहीं है वो। He did not have enough money to reach Raipur from Kerala. उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि वो केरल से रायपुर यात्रा कर जाएं। After traveling to a city, he had to walk through many miles through hills and valleys. और ऐसा होता था कि कुछ जगह यात्रा करने के बाद कुछ जगहों में पैदल काफी यात्राओं को, मीलों को, पहाड़ों को वो पैदल चलकर पूरा करते थे सफर। Can you imagine God personally asked him to go to Madhya Pradesh and God did not give him the traveling fare? क्या आप सोच सकते हैं परमेश्वर ने स्वयं उनको कहा था कि मध्य प्रदेश में जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए जो किराया बाड़ा है वो प्रभु ने नहीं दिया? Is God a God of justice? क्या ये परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है? Yes, God is a God of justice. मैं कहना चाहता हूं, हाँ, हमारा प्रभु न्यायी है। Praise the Lord. आमीन। This man did not say, I will not go, when he had to walk miles and miles. जब इस प्रभु के दास को चलना पड़ा था उस बुलाहट के खातिर, इन्होंने कभी उसको मना नहीं किया। One evening he reached a mountainside, and like Jacob, who had to sleep at loose in the night, you know the story of Jacob. और आपको मालूम है याकूब की उस कहानी को। ये प्रभु के दास एक पहाड़ पर आज पहुंच गए थे और वहां उनको रात में उन्हें नींद आ रही थी, उनको सोना था। Praise the Lord. आमीन। Jacob also had to sleep one night in a place called Luz. और लूस बोलकर जगह पर याकूब को भी रात में बड़ी भारी नींद आई कर हम देखते हैं। This young man, P.S. Samuel, he decided to sleep under a tree by the wayside.
और इस प्रभु के दास पास्टर पीए सैमुअल उन्होंने सोचा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, एक किनारे, एक पेड़ के किनारे पर मैं आमेन आज रात गुजारूंगा, वहां सोऊंगा। Praise the Lord. आमेन। As the sun set over his head, जैसे सूर्यास्त होने लगा उनके सर के ऊपर से, he saw snakes coming towards him, not one or two. उन्होंने देखा सांपों का झुंड, एक दो नहीं, झुंड जो है उनकी तरफ आते हुए। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, these snakes came to kill him before reaching Raipur. ये जो सांप है इनके तरफ भागे आए, ये रायपुर ना पहुंचे, रायपुर पहुंचने से पहले इन्हें खत्म कर दिया जाए। The snake bit Paul in Malta because the devil did not want Paul to preach in Malta. पौलुस जब माल्टा में पहुंचा, इस सर्प ने उसको डस लिया। कारण यह है, वो नहीं चाहता था कि पौलुस माल्टा में लोगों को सुसमाचार सुनाए। Praise the Lord. हालेलुया। There are snakes ready against you and me. Remember it. याद रखिए, मेरे और आपके खातिर भी विरोध में कुछ सर्प खड़े हैं, मेरे और आपके विनाश के लिए। By सोचिए, hook or crook, they will try to kill us. ऐसे कैसे भी कर कर मुझे और आपको वो मारने की प्रयास करेंगे। Praise the Lord. आमीन। That night, that young man, P.S. Samuel, had to climb upon a tree, and he had to sit there until morning. और उस प्रभु के दास पास्टर पीए सैमुअल वो सो नहीं पाए, एक पेड़ पर चढ़कर आप पूरी रात भर वहां जग कर बैठे रहे। This is a real story I'm telling you. ये एक असली कहानी मैं आपको बता रहा हूं। Later, this man shook Raipur and its neighborhood. Praise the Lord, with the word of God. और ये प्रभु के दास कुछ समय बाद वहां रायपुर में परमेश्वर के वचन को लेकर, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, वहां पहुंच गए। He shook the city. और वो कुछ समय के बाद में हम देखते हैं उन्होंने उस नगर को हिला दिया, रायपुर। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. How? कैसे? How he could do that? वो कैसे कर पाए इस काम को? He answered God's call. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस बुलाहट को पलटकर जवाब दिया। 100% he was ready to go to the situation like Malta. माल्टा जैसे परिस्थितियों को सामना करने के लिए वो तैयार हो गए। He did not ask God to give me an air ticket to go there. उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर मुझे एक हवाई जहाज का टिकट दो कि मैं वहां यात्रा कर पाऊं। No, nowadays we will ask for at least a second AC ticket. हम इन दिनों में अक्सर हमें दूसरा एसी टिकट हम लोग डिमांड करते हैं यात्रा करने के लिए। If God wants you or asks you to go to Uttarakhand, how many of you are ready to go? आप में से अगर कुछ लोगों को प्रभु कहे उत्तराखंड जाना है, आप में से कितने लोग तैयार होंगे वहां जाने को? What kind of ticket you will ask? आप कैसा टिकट पूछेंगे जाने के लिए? Praise the Lord. आमीन। Later, once a group of anti-Christian came to set his house on fire in Raipur. रायपुर में कुछ समय बीतने के बाद इस प्रभु के दास के घर को आग से जला देने के लिए कुछ मसीही विरोधी लोग वहां पर आए। As they approached the house in the night, they saw the building is already on fire and they left. और जो मसीह विरोधी जलाने के लिए आए थे रात को, उन्होंने देखा उनका घर पहले से ही आग में है और उस आग को देखकर वो लोग वहां से पलट कर चले गए। But the next day morning, when those people came to see the charred condition of that house, they could not believe their eyes. It was there as it was. और जब अगले दिन सुबह ये मसीही विरोधी इस जले हुए घर की हालात को देखने के लिए जब पहुंचे, उनके आंखों में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड वो विश्वास नहीं कर पाए। वो घर में कोई भी दिक्कत नहीं था, वो घर अच्छा तरीके से वहां पर था। Praise the Lord. हालेलुया। Your God is a great God. मेरा और आपका परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। Paul said in book of Timothy, पौलुस ने तीमुथियुस को किताब में इस प्रकार कहा है, I know whom I have believed. मैं जानता हूं मैं किस पर विश्वास करता हूं। I know whom I have believed. मैं जानता हूं मेरा विश्वास किस पर है। How many of you can say that? आप में से आज कितने लोग इस बात को कह सकते हैं?
I know whom I have believed. मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। Can you say, He will never forsake me? आप में से कितने लोग इस बात को कह सकते हैं कि वो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा? Can you say, He will lead me until the last? और कितने लोग बोल सकते हैं वो जीवन के अंत तक मेरे साथ मुझे मेरी अगुवाई करेगा? Let 100 snakes come against you. होने पाए 100 सर्प मेरे विरोध में आ जाए, Maybe in different forms. अलग अलग तरीकों से आ जाए। I tell you, मैं बताना चाहता हूं none of those snakes will bite you. वो एक भी सांप आपको नहीं डसेगा। Hallelujah. आमेन। Because God wants you to go through such a situation and believe God more. क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप इस परिस्थिति से होकर गुजरे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु पर और भरोसा रखिए। Personally, I had to stay with my family in a Malta-like situation in Rajasthan for some time. कुछ समय तक माल्टा जैसे परिस्थितियों में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जैसा एक अनुभव राजस्थान में मेरे परिवार के साथ मुझे गुजारना पड़ा। Praise the Lord. आमेन। Very poisonous snakes lived close to our room. हमारे कमरे के पास में बड़े जहरीले सांप हुआ करते थे। Me, my wife, and 3 children stayed in just one room in a remote village in Rajasthan. मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे राजस्थान के बिल्कुल अंदर, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही गहरे, आमेन, गांवों के अंदर हम रहते थे। While I was working for a 5-star hotel in Abu Dhabi, Persian Gulf, one night God asked me to go to North India. अबू धाबी के अंदर में एक 5 स्टार होटल में मैं काम करता था। उस जगह पर प्रभु ने मुझसे कहा तुझे उत्तर भारत में जाना है, Praise the Lord. Preach the gospel. और उत्तर भारत में जाकर मेरा प्रचार करो सुसमाचार का। I answered God's call. मैंने प्रभु के, आमेन, उस बुलाहट को पहचाना और उसको जवाब दिया। I resigned my job. मैंने मेरे नौकरी को इस्तीफा दिया। Came back to India and with my children and my wife, we went to Rajasthan. मैं मेरे भारत में आया परिवार के साथ, और परिवार के साथ राजस्थान को चले गए। Praise the Lord. आमेन। We lived among people who were carrying bows and arrows. और हम उन लोगों के बीच में रहते थे जो लोग धनुष और बाण लेकर चलते थे। No hospital. कोई अस्पताल नहीं था वहां, No good schools. अच्छे स्कूल नहीं थे, No good food. अच्छा खाना नहीं था, But we lived there. लेकिन हम वहां रहे। Praise the Lord. आमेन। I even remember sometimes the snake reached our doorstep to harm us. मुझे याद है वो दिन, कई बार ये सांप हमारे घर के दरवाजे के सामने तक आया हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। One evening was dark and a एक poisonous black snake, a viper, came very close to my children. और एक शाम की बात है, बहुत अंधेरा हो चुका था, एक काला सांप हमें हमारे घर के पास आ गया, बिल्कुल मेरे बच्चों के पास पहुंच गया था। Praise the Lord. आमेन। What happened? We did not take any stick, क्या हुआ, हमने कोई लाठी नहीं उठाया, but the snake went by as it came. लेकिन जो सांप जैसे आया था वो वैसे पलट कर चला गया। Hello. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Can you say praise the Lord? क्या आप लोग बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड? Can you just imagine how many times the snake come to you and your children? You did not know. आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कितनी बार ये सांप आपके जीवन और आपके परिवार के विरोध में आया होगा? But I can assure you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं, It was in that place God trained me and equipped me for His ministry. लेकिन वो जगह था जहां पर परमेश्वर ने मुझे प्रशिक्षण दिया और सेवकाई के लिए तैयार किया। Even today, I enjoy the fruits of the days that we stayed in such a place for a long time. और मैं आज भी उन दिनों को, उन समयों को, पलों को याद करता हूं जो लंबे समय तक हम वहां रहे थे। Hallelujah. आमेन। If God will throw you to Malta, अगर परमेश्वर आपको माल्टा जैसे अनुभव में फेंकता है and without complaint you are ready to serve the Lord, और बिना कोई हमें आरोप लगाए प्रभु पर उसकी सेवा करने के लिए अगर आप तैयार हैं, I tell you, your reward will be very big. मैं आपको बताना चाहता हूं आपको मिलने वाला प्रतिफल वो बहुत बड़ा होगा।
You will shine in the hands of God. आप प्रभु के हाथ में चमकेंगे। Praise the Lord. आमीन। You know the story of Joseph. आपको यूसुफ के विषय में पता है। The pit in the wilderness, Potiphar's kitchen, and jail. All these multi-like situations he had to go through. और हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस गड्ढे का अनुभव और उस पोतीफर के रसोईयान का अनुभव, हमें पोतीफर के वहां कारागृह का अनुभव, माल्टा जैसे परिस्थितियों को यूसुफ ने अनुभव किया। But it was this Malta, raised him, elevated him to the throne of Egypt. लेकिन यही माल्टा ने उसके लिए इजिप्ट के उस सिंहासन पर बैठने का एक द्वार को खोल दिया। Apostle John, आपको प्रेरित यूहन्ना के विषय में मालूम है। according to the Bible, he was the man sat closer to the chest of Jesus. और वो बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के सीने तक रहने वाला एक व्यक्ति। Hallelujah. Hallelujah. He could hear the heartbeats of Jesus. वो यीशु मसीह के सीने तक यहाँ करीब था कि वो यीशु के धड़कनों को सुन सकता था। He lived more than 100 years. वो 100 साल से ऊपर जीवित रहा। When he was 100 years old and he could not walk himself, one day, he was thrown to Patmos. और जब वो 100 साल से ऊपर हो गया, जब कमजोर हो गया, हमें ऐसा हुआ कि उसे पतमोस जैसे द्वीप में फेंक दिया गया। He could ask, what a God you are. वो पलटकर प्रभु से पूछ सकता था, प्रभु आप कैसे परमेश्वर है? I am 100 years old. मैं 100 साल का हो गया हूँ। I lived for you. मैं आपके लिए मैंने जीवन व्यतीत किया है। I have established many churches. मैंने बहुत सारी कलीसियाओं का स्थापना किया है। All my life I took the cross. मैंने पूरे जीवन काल पर मैंने क्रूस उठाया है। And finally you are throwing me to Patmos. और आखिर में आप मुझे पतमोस में फेंक रहे हैं। Malta is nothing before Patmos. मैं आपको बताना चाहता हूं, पतमोस के सामने माल्टा कुछ भी नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। Patmos was such a terrible island. पतमोस जो था बहुत ही भयानक एक टापू था। But one day he was taken to the third heaven. लेकिन एक दिन उन्हें परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया। Praise the Lord. आमीन। And the future events of the world was revealed to him there in the third heaven. सॉरी अंके। The future events of the world was revealed to him there. और भविष्य में होने वाले कुछ मुख्य घटनाओं को उन्हें उस स्थान पर परमेश्वर ने प्रकट किया। He became the author of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब के रचयिता वो बन गए। Praise the Lord. आमीन। There is a saying in India भारत में एक कहावत है, that which is born in fire will not fade in the sun. जो आग में पैदा हुआ है वो धूप में मुरझा नहीं जा सकता। Praise the Lord. हालेलुया। Missions or missionaries or believers that are born in fire means multi-like situations will not fade in problems and pain. अगर जो मिशन से मिशनरी लोग हैं जो आग जैसे परिस्थिति में, माल्टा जैसे परिस्थिति में तैयार हुए हैं, वो कभी भी हार नहीं मानेंगे, वो कभी भी नहीं हारेंगे। Psalms 1:3 says, भजन संहिता 103 कहती है, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. वो उस वृक्ष के समान होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो नदी के किनारे लगाई गई हो। That bringeth forth his fruit in season. वो अपने फल को ऋतु में उसके फल ऋतु में आएंगे। His leaf also shall not wither. उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। And whatsoever he doth shall prosper. और जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। Why? क्यों? Born and raised in fire. आमीन। कारण आमीन वो आग में आमीन प्रेज़ तैयार किया गया है। Praise the Lord. आमीन। The church that is started in full faith with the sufferings and struggle will stand in any situation, and also it will bring fruits of the Holy Spirit. It will grow. और कलीसियाएं जो सताव तकलीफों में से होकर गुजरती है वो बढ़ेगी और पवित्र आत्मा के फलों को, गुणों को प्रकट करेगी।
Hallelujah. Amen. Why there is no gifts of the Holy Spirit in the churches today? आज कलीसियाओं में पवित्र आत्माओं का फल वरदान क्यों नहीं है? Why there are no prophets in the church? आज कलीसियाओं में भविष्यवक्ताएं क्यों नहीं है? Why there is no healing in the church? कलीसियाओं में चंगाइयां क्यों नहीं है? Praise the Lord. Amen. Only I have seen demons in North India मैं उत्तर भारत में केवल दुष्टात्माओं को देखता हूँ in the church. कलीसियाओं में। I have not seen prophets. मैं भविष्यवक्ताओं को नहीं देख पा रहा। There are very, very few teachers. कुछ ही हमें शिक्षक गण पाए जाते हैं। Hallelujah. Why? क्यों? They are not born in fire. क्योंकि वो आग में नहीं जन्मे हैं। They all lived in comfort zones. क्योंकि वो सब आरामदायक जगहों में जी रहे हैं। Many of them are the fruits of the seminary. बहुत सारे लोग सेमिनारी के फल जैसे निकले हुए हैं। They have never learned in the school of God. वो परमेश्वर के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। They never learned in the wilderness. वो लोग रेगिस्तान का अनुभव जीवन में नहीं प्राप्त किए। Praise the Lord. हालेलुया। The believer accepted the Lord in complete faith and grew up in the midst of agony and adversaries, adverse situations, will stand stronger and stronger for the Lord and will be blessed in every area of his life. एक विश्वासी अपने जीवन में उन सारे संघर्षों का जब सामना करता है, कठिनाइयों का सामना करता है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो सब चीजों को आसानी से सामना कर कर परमेश्वर के लिए एक फलवंत जीवन व्यतीत कर सकता है। Those who have started their Christian life after money, position and power will not bring any fruit to the kingdom of God, I tell you. जो लोग मसीह जीवन की शुरुआत पैसों के लिए, स्थान के लिए, अधिकार के लिए शुरू किए हैं, आप आपके जीवन में कभी भी फल नहीं देख सकते हैं। What is your Christian background? आपका मसीही बैकग्राउंड क्या है? What kind of a believer you are? आप कैसे एक विश्वासी हैं? What is your Christian experience? आपका मसीही अनुभव क्या है? Are you born in the fire? क्या आप आग में जन्मे हैं? How is your faith? आपका विश्वास कैसा है? Are you ready to answer the God's call? क्या प्रभु की बुलाहट को आपने पलटकर जवाब दिया है? Are you ready to take the cross? क्या आप क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? Or you want everything good in your life? और पलटकर क्या आप यही चाहते हैं मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो? Praise the Lord. Amen. Pastor Thomas Matthews came to Udaipur in 1963 or 65. प्रभु के दास पास्टर थॉमस मैथ्यू 1963 या 65 में उदयपुर के अंदर आए थे। And after 1 or 2 years, his wife became pregnant and admitted in the hospital for delivery. 1-2 साल के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। And finally, she delivered a girl. Her name is Grace. और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम है ग्रेस। Hearing the news, Pastor Thomas Matthews went to the hospital to see his wife and the child. और जैसे ये खबर प्रभु के दास को पहुंचा, वो तुरंत अस्पताल में अपनी पत्नी से और बेटी से मिलने को गए। And there the nurses said to him, "Can you please go and buy some cloth to wrap the baby?" और तुरंत जब नर्स उनको देखे, उन नर्स लोगों ने प्रभु के दास से कहा, आप जाइए कुछ कपड़ा लेकर आइए, इस बच्चे को हमें ढकना है। And he said, "Okay, I am going." और प्रभु के दास ने बोला, ठीक है मैं जाकर लेकर आता हूँ। But for next 3 days, he didn't go back to the hospital. लेकिन 3 दिन तक वो पलटकर अस्पताल में नहीं गए। Why? क्यों? That great man of God did not have money to buy a piece of cloth to wrap his baby. क्योंकि उस महान प्रभु के दास के पास में इतना पैसे पर्याप्त नहीं थे कि अपने बच्चे को ढकने के लिए वो कपड़ा खरीद सके। Praise the Lord. Amen. He was a university first class graduate from Trivandrum, Kerala University. केरला यूनिवर्सिटी ट्रिवेंड्रम के वो आमेन प्रेज द लॉर्ड टॉप रैंकर रहे हैं। But he had to go through this martyr-like situation in his initial days of his ministry. लेकिन सेवकाई के कुछ शुरुआती समयों में माल्टा जैसे परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। One day, he got a letter from his father-in-law that from Kerala he is coming to visit the family in Rajasthan, their ministry and their living. और एक दिन उनके ससुर जी उनको एक अच्छे खत लिखते हैं, कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए राजस्थान आ रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे परिवार तुम्हारी सेवकाई को देखना चाहते हैं।
The day his father-in-law arrived in Udaipur, Rajasthan, Thomas Matthews left for another city and he did not come back for 1 week. और जैसे उनके ससुर जी पहुंच रहे थे, प्रभु के दास जो है उस जगह से हट जाते हैं 1 हफ्ते तक, आमीन, वो वापस आमीन घर पर नहीं लौटे, Because he did not have tea leaves or sugar in his house when his father-in-law comes to see him and the wife and the child. जब उनके ससुर जी उनके घर पहुंच रहे थे, उनके पास में चाय पत्ती या चीनी तक नहीं था कि कम से कम उनको बनाकर वो पिलाया जाए, जब उनके ससुर जी उनको मिलने को आ रहे थे। He was not ready to face his father-in-law. वो अपने ससुर जी को सामना नहीं कर पा रहे थे। Beloveds, let me ask you, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, do you know what is a Christian life? क्या आप जानते हैं मसीह जीवन क्या है? Praise the Lord. आमीन। But later God blessed him abundantly. लेकिन आगे चलकर प्रभु ने उन्हें बहुत आयत से आशीष दिया, Abundantly. बहुत आयत से, भरपूरी से। Praise the Lord. आमीन। I'm very sorry to tell you, the tragedy in today's Christendom is this: nobody wants a life or ministry that has challenges. और आज बड़े ही दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मसीही जीवन की स्थिति ये हो गई है कि आज लोग दुख उठाकर, चुनौतियों का सामना कर कर जीने के लिए तैयार नहीं हैं। People need instant healing. That's why they come to the church. लोगों को तुरंत चंगाई चाहिए, इसलिए वो कलीसिया में आते हैं। They want instant blessings and a high-five lifestyle. उनको तुरंत आशीष चाहिए, बड़ा अच्छा उनका लाइफस्टाइल उनको चाहिए। Everybody want to be in Rome, not in Melita. बहुत सारे, सब लोगों को रोम में रहना पसंद है, मालिता जैसे स्थिति में रहना पसंद नहीं है। In his letter to the Hebrews, Paul mentioned, let us go forth, therefore, and do him without the camp, bearing his reproach. Hebrew chapter 13 says so. इब्रानी उसका അവനെ നിന്ന് സഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോവുക. वहां लिखा हुआ है, सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। There are appointed priests. It is their duty to carry the waste of the sacrificial animal, to take it on their shoulders. You know, the cow dung, the urine, and the blood and all, they have to carry on their shoulders, and through the tent, you know, have to go outside to throw it out. और जब बलि चढ़ाया जाता था, कुछ लोगों को, याजकों को नियुक्त किया जाता था, जो बच जाते थे, जो गंदगियां, वो उठाने के लिए ये याजक लोग, जो गंदगियां वहां रह जाती थी, उसे अपने कंधों के ऊपर उठाकर बड़े अपमान के साथ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, छावनी से वो बाहर चले जाते थे। They are walking through the tents where people live. और वो हमें जहां पर लोग रहते थे, उनके बीच में से होकर गुजरते थे। And when the people saw them carrying this all waste on their shoulders, you know, they were smelly and people did not even like to look at them. और जब लोग देखते थे, ये जो जानवर जो बलि का है, उसका गंदगी लेकर जब ये प्रभु के दास लोग जाते थे अपने कंधों के ऊपर, उनसे बदबू आता था और लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे। That is why Paul said, let us go outside the camp, bearing his reproach. इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं, आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। Those priests were appointed to do that. और उन याजकों को ये काम सौंपा गया था, And they did it. और उन लोगों ने उस काम को बखूबी निभाया। They never said no. उन्होंने कभी नहीं पलटकर कहा, नहीं, हम नहीं करेंगे। Let me conclude. मैं यहाँ संक्षिप्त कर रहा हूँ। If you take a decision to answer God fully tonight, अगर आज आप एक निर्णय लेते हैं परमेश्वर की उस बुलाहट को पलटकर जवाब देने के लिए, Lord, whether it is Rome or Malta, प्रभु, चाहे वो रोम हो या माल्टा जैसे परिस्थिति हो hills or valleys, हो सकते हैं परमेश्वर पहाड़ हो या तराई हो, cultured or uncultured, प्रभु, हमें शिक्षित अशिक्षित लोगों का स्थिति हो, sickness or health, प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य में या बीमारी में हो,
prosperity or poverty. प्रभु संपन्नता में या गरीबी में, If you're ready, अगर आप तैयार हैं, you will see God's wonderful hands upon you later. आप आगे चलकर परमेश्वर के सामर्थी हाथ को आपके जीवन में जरूर देखने पाएंगे। God will use you as a great tool in His hands in the coming days. आने वाले समयों में परमेश्वर अपने हाथ पर रहकर इस्तेमाल होने वाला एक महान हथियार के रूप में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। The stay in Malta will be very few days, that's all. आमीन। माल्टा में रहने का अवस्था दिन केवल कुछ ही दिन है। Paul stayed there only for 3 months. पौलुस वहां पर केवल 3 महीने तक रुका था, But after that, God took him to Rome. लेकिन उसके बाद वहां से परमेश्वर ने उसे रोम में लेकर गया। The promise to him was fulfilled. उसको जो वायदा प्रभु ने किया था वो वायदा प्रभु ने पूरा किया। Let me tell you once again, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, no wilderness, no promised land. कोई हमें अगर रेगिस्तान नहीं है तो कोई वायदे का जगह भी नहीं है। वायदे का जगह जाने के लिए रेगिस्तान जरूरी है। जरूरी है। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। I believe the Spirit of the Lord talked to you. मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आत्मा हमसे आज बात कर रहा है। Your God is a great God. You are serving a great God. आपका मेरा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं वो एक महान परमेश्वर है। Praise the Lord. हालेलुया। You need to surrender your life fully before the Lord tonight. आज रात अपने आप को पूर्ण तरीके से प्रभु के सामने समर्पित कर दीजिए। Lord, like Paul, पौलुस के समान, Lord, many other missionaries. प्रभु बाकी मिशनरियों के समान, Lord, I am ready. मैं तैयार हूं प्रभु। I know many believers, they had to go through this. प्रभु मैं जानता हूं बहुत सारे विश्वासियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। I will never ask for instant healing and instant blessings. प्रभु मैं अब से कभी भी तुरंत चंगाई के लिए, तुरंत आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। I will never go to the church for some material blessings or physical blessings. मैं कलीसिया में केवल इसलिए नहीं जाऊंगा कि केवल थोड़े से उस शारीरिक आशीषों के लिए, भौतिक आशीषों को प्राप्त कर पाऊं। Praise the Lord. हालेलुया। From today onwards, I answer your call. प्रभु आज से मैं आपकी बुलाहट को मैं पलट कर जवाब दूंगा। Wherever or whatever. कैसे भी हो, कहीं पर भी हो, Lord, I am ready. मैं तैयार हूं प्रभु। You will see a bright future, and even your children will be blessed more than your imagination and dream. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और आपके बच्चे बहुत आयत से आशीष किए जाएंगे, आपके सोचने और उम्मीद से बढ़कर। Praise the Lord. हालेलुया। I did not save even $100 for my children. परमेश्वर मैंने अभी तक कुछ भी मेरे बच्चों के लिए बचा कर नहीं रखा है। I did not buy them houses. मैंने उनके लिए घर नहीं खरीदा है। I did not do them anything. मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया है। But my great God supplied their every needs and blessed them abundantly. लेकिन मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को बहुत आयत से अभी तक पूरा किया है। Praise the Lord. हालेलुया। Because I answered God's call. और इन सब के पीछे का कारण यही है कि मैंने उसकी बुलाहट को पलट Because I कर answered God's call. मैंने उसकी बुलाहट का जवाब दिया। Make sure of your calling. आपकी Take the बुलाहट cross. को, आपकी बुलाहट को cross and पहचान लीजिए और क्रूस Take the उठा। cross and go on. Okay. Praise Praise the the Lord. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद